छोटा सा वीडियो है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं पेबैक रेसिप्रोकल क्या होता है। उससे पहले ध्यान दीजिए, अभी हम लोग को इस वीडियो में देखना है, क्या देखना है, पेबैक रेसिप्रोकल। एंड उससे पहले हम लोग को एक बार रिवीजन करना है। क्या रिवीजन करना है? तो पेबैक पीरियड में किस तरह से हम लोग निकाल देते वो हम लोग को एक बार रिवाइज करना है। तो देखिए, पेबैक पीरियड हम लोग किस तरह से निकालते थे वो आ जाइए, ऊपर में आ जाइए। और ये छोटा सा वीडियो होने वाला है, बस एक बार रिवीजन करेंगे एंड उसके बाद पेबैक रेसिप्रोकल क्या होता है वो समझाने के बाद हम लोग का एक एग्जाम्पल होगा, वो करने के बाद ये वीडियो खत्म कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, पेबैक पीरियड में अपन क्या करते थे, तो पेबैक पीरियड में यहाँ करते थे क्या, टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो कितना टाइम लगता था कैश आउटफ्लो को रिकवर करने में, कैश आउटफ्लो को रिकवर करने में कितना टाइम लगता था, ये हम लोग का क्या हो गया था, तो ये हम लोग का हो गया था पेबैक पीरियड का। तो पेबैक पीरियड का हो गया था। एंड प्लस में ये था ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक। कैपिटल बजटिंग का दो टेक्निक होता था, एक होता था ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग, दूसरा होता था डिस्काउंटिंग या टाइम एडजस्टेड। तो इसमें से ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक में क्या है, पेबैक पीरियड, इसमें क्या होता था, इसमें कितना टाइम लगेगा आउटफ्लो को रिकवर करने में, वो क्या आ जाता था, तो यहाँ पे आता था पेबैक पीरियड। इसके लिए एक फॉर्मूला भी दे रखा हुआ था। तो पेबैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था, तो टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब एक बार कितना पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में लग रहा है फर्म को। तो ये हो गया हम लोग का कि कितना इन्वेस्टमेंट के रूप फर्म में एक बार पैसा लगता है, एंड उसे डिवाइड करते थे हम लोग एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स कैश फ्लो। तो यहाँ पे एनुअल कैश फ्लो अगर क्या होता था, हाँ, अगर एक जैसा होता था एनुअल कैश फ्लो, तो उस टाइम हम लोग उस एनुअल कैश फ्लो से डिवाइड करते थे। ये हो गया जब यूनिफॉर्म होता था कैश फ्लो। अगर किसी सम्स में यूनिफॉर्म कैश फ्लो नहीं होता था तो उस टाइम में हम लोग क्या करते थे, तो यहाँ पे हम लोग निकाल देते क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैसे निकालते थे, तो फर्स्ट ईयर का सेम हो जाता था, फिर सेकेंड ईयर में हम लोग इस दोनों को ऐड कर देते थे, थर्ड ईयर के लिए फिर हम इस दोनों को ऐड करते थे, एंड फोर्थ ईयर के लिए इस दोनों को ऐड करते थे। इस तरह से ऐड करने के बाद क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकल के आ जाता था। एंड जिस ईयर में यहाँ पे आउटफ्लो आ जाता था, अगर एग्जैक्ट आ जाता था तो हम लोग क्या करते थे, जितना ईयर में आ जाता था, जैसे 3 ईयर में आ जा रहा था या 4 ईयर में आ जा रहा था, तो वो आंसर हो जाता था पेबैक पीरियड का। बट एग्जैक्ट नहीं आता था, कुछ डिफरेंस होता था, तो हम लोग जस्ट उससे पहले वाला जितना आउटफ्लो था, आउटफ्लो जितना हुआ था उससे जस्ट पहले वाला अमाउंट लेते थे। एंड वो अमाउंट लेने के बाद उसमें क्या इनिशियल क्यूमुलेटिव कैश फ्लो लेने के बाद उसमें कितना और रिक्वायर्ड है। जैसे मान के रखो, ये केस था हम लोग का आया हुआ जिसमें था 2,05,000, क्या था, ये 2,05,000 हम लोग को दे रखा हुआ था कैश आउटफ्लो। अब कैश आउटफ्लो हम लोग को 2,05,000 दे रखा हुआ था। अब इस 2,05,000 में हम लोग का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना आ रहा था, 2 लाख आ रहा था। तो इसके बाद और कितना चाहिए, तो इसमें 5,000 और चाहिए, तो वो 5,000 ले देते हम लोग एनुअल कैश फ्लो से। एंड उस 5,000 डिवाइड बाई ये जो होता था वो करने के बाद हम लोग को निकल के आ जाता था पेबैक पीरियड। तो अभी तक तो हम लोग रिविजन किए थे। अब इस पार्ट में आ जाइए, पेबैक पीरियड के पार्ट में आ जाइए। आई थिंक आप लोग को आवाज़ सही जा रहा होगा। पेबैक पीरियड में क्या दे रखा हुआ है, तो पेबैक पीरियड में दे रखा हुआ है, बस यहाँ पे देखिए, पेबैक पीरियड तो नॉर्मली था, जितना टाइम रिक्वायर्ड होता था किसके लिए, आउटफ्लो लाने के लिए, तो वो हो जाता था हम लोग का पेबैक पीरियड। अब पेबैक रेसिप्रोकल, नाम से ही लिखा हुआ है क्या, रेसिप्रोकल। तो जो पेबैक का फॉर्मूला होता था उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला आ जाएगा एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो ऊपर में जाएगा जो यूनिफॉर्म होगा, एंड डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। देखिए पेबैक पीरियड में क्या था फॉर्मूला, पेबैक पीरियड के लिए फॉर्मूला था इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो, ये होता था फॉर्मूला। बट यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, पहले एनुअल कैश फ्लो आ जाएगा एंड उसके बाद इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो ऑब्वियस सा बात है, ये किससे में निकलेगा, तो यहाँ पे परसेंट में निकलेगा। अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो यहाँ पे फ्रैक्शन में निकल के आ जाएगा, फ्रैक्शन नहीं डेसिमल में निकल के आ जाएगा। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 6 देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद ये वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसे ARR बोला जाता है, या बुक रेट ऑफ रिटर्न, या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जो भी बोला होगा। देखिए एग्जाम्पल 6 में, सपोज अ प्रोजेक्ट रिक्वायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000। तो यहाँ पे इनिशियली कितना चाहिए होगा इस प्रोजेक्ट के लिए, 20,000, एंड इट वुड गिव एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ ₹4,000। तो यहाँ पे 4,000 करके एनुअल कैश फ्लो हो रहा है। द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड ऑफ 5 ईयर। तो यूजफुल लाइफ से तो हम लोग को कुछ है नहीं। इन दिस एग्जाम्पल पेबैक रेसिप्रोकल वीडियो, तो यहाँ पे पेबैक रेसिप्रोकल का क्या फॉर्मूला आ गया, पेबैक रेसिप्रोकल का फॉर्मूला होता था यहाँ क्या होता था, एनुअल कैश फ्लो डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ एनुअल कैश इनफ्लो कितना दे रखा है, 4,000 डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है, तो यहाँ पे 20,000 दे रखा हुआ है। इस तरह से हम लोग का कितना निकल के आ गया, 20% आ गया
पे बैक रेसिप्रोकल। इससे अगर कॉपी में करना चाहते हो तो कॉपी में भी कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 आ जाइए, आप लोग भी एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं कॉपी में। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे पे बैक रेसिप्रोकल। सबसे पहले क्या हो जाएगा फॉर्मूला में, तो इसमें आ जाएगा एनुअल कैश इनफ्लो डिवाइड बाय, एनुअल कैश इनफ्लो हो गया, उसके बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब सम्स में एनुअल कैश फ्लो कितना दे रखा है 5000 एंड डिवाइड बाय ये दे रखा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20000, और अगर परसेंटेज में निकालना है तो इसे हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस तरह से परसेंटेज में आ जाएगा। तो चलिए देखिए कितना आता है 5 डिवाइड बाई 20, तो ये हम लोग का आ गया 25%। इसी के साथ हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हुआ। एंड हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।